वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य को कुछ ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम लोग ऐप पे डेली एक टेस्ट अपलोड करते हैं और आप लोग उन टेस्टों को हल करते हैं और उसी टेस्ट पेपर को हम लोग अगले दिन क्लास में सॉल्व करवाते हैं ताकि आपको कोई समस्या हो तो वो आप क्या उसका निवारण हो सके। चलिए, सबको जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। चलिए पहले सवाल की तरफ। कह रहा है संख्या पूछ रहा है, तो जो चीज पूछी जाती है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स। भैया हमें संख्या पूछी, वह संख्या क्या, उसको एक्स मान लिया। कह रहा कि संख्या के 2/3 में से, मतलब x का 2/3 में से 50 घटाने पर -50 पर परिणाम 40 तथा, तो परिणाम कितना आता है 40 तथा संख्या के 1/4, संख्या x मानी उसका 1/4 के बराबर होता है, ठीक है, के जोड़ के बराबर होता है। जो देखो संख्या पूछी x मान लिया, कह रहा उसका 2/3 x × 2/3 से 50 घटाने पर -50 बराबर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4, तो x का 1/4, यह आ गया 2x/3 - 50 बराबर 40 + x/4। ठीक है। अब साधारण संख्या x वाली संख्या उधर ले जाओ, साधारण संख्या इधर ले आओ, तो 2x/3 - x/4 बराबर 50 - 40। 10 अब लिया 12, 3 का भाग 12 हम 4 बार, 4 को 2x से किया तो 8x माइनस 4 का भाग 12 हम 3 बार, 3 को x से किया तो 3x, 50 में 40 गया 10, 5x/12 बराबर 10, x बराबर 10 × 12, ये 12 भाग में गुणा में चला गया, 5 गुणा में भाग में गया, 5 का भाग 10 में दिया 2 बार, x आ गया 12 दूना 24। वह संख्या कितनी है बच्चों, 24। ठीक है, वह संख्या कितनी है, 5 का भाग 10 में 10 बार। ठीक है, एक मिनट रुकें, वापस देखते हैं, इसमें कहीं गड़बड़ आ रही है। उत्तर 216 आना चाहिए। सुनिए, कह रहा है कि संख्या के 2/3 में से x × 2/3 में से 50 घटाने पर -50 बराबर 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर है। अच्छा, यहां देखो एक चीज हमें घुमा रहा है बच्चों, तो जो घटाने पे जो परिणाम है वो 40 तथा संख्या के 1/4 के योग के बराबर है। संख्या के 1/4, हाँ तो संख्या के योग तो फिर तो सही है, 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर, यहां तक तो फिर तो सही है। अच्छा, 90 + 90 आएगा यहाँ, ये यहां हमने लास्ट में गड़बड़ कर दी, 90 लेना बेटा। ये 50 उस तरफ माइनस का है तो इधर आया प्लस का, ये 90 आएगा, बिल्कुल यहां तक हम सही थे। फिर आगे हल कर लेना, 5x/12 बराबर 90, ले जाओ x बराबर 90 × 12/5, 5 का भाग दिया इसमें 18, 18 × 12, अब हो गया 216। ये 40 तो प्लस का ही था और ये 50 माइनस का, वो भी इस तरफ आया प्लस का ही हो गया, 90 आएगा। हमने यहाँ माइनस ले लिया था गलती से, तो 90 हो गया। 90 लेके फिर हल किया तो x आ गया 216। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। भैया, दो संख्याओं का योग 600 तथा अंतर 240 है। यह सवाल बेटा हम लोगों ने किया है, सीधी ट्रिक है इसमें। अगर दो संख्याओं का योग दिया और अंतर दिया है बच्चों, तो बड़ी संख्या क्या होगी कि उनका योग प्लस अंतर बटे 2, 600 + 240/2, 840/2, 420 बड़ी संख्या। हालांकि बड़ी नहीं पूछी, हमें छोटी ही पूछी है, लेकिन दोनों संख्याएं बताता हूं। सवाल ये कई बार हमने किया लेकिन है इंपॉर्टेंट। योग माइनस अंतर बटे 2, 600 - 240/2, 360/2, 180। ये आपका आंसर है, छोटी संख्या 180। सॉरी, ये 3 संख्याएं बेटा, कॉमा लगाए हुए यहां पे। मशब पूछा है, लसब में क्या लेते हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा बार, और मशब में क्या लेते हैं, कम से कम बार। एक तो ये संख्या है,
दूसरी ये है, तीसरी ये। हमें मशप पूछा है। मशप क्या होता है बच्चों? संख्याओं से छोटा। मशप सदैव संख्याओं से छोटा होता है। तो मशप संख्याओं से छोटा होता है, तो छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेंगे या कम से कम लेंगे बच्चों? मशप प्राप्त करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लेंगे या कम से कम लेंगे बेटा? कम से कम। तो 2 की घात यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 की घात 2 बार है, यहाँ 2 की घात नहीं है, मतलब 1 बार। घात नहीं दे रखी, सदैव घात 1 मानते हैं, तो कम से कम 2 कितनी बार है? 1 बार। मशप है तो मशप संख्याओं छोटा है, कम से कम कितनी बार है वो लेना है। 2 यहाँ 3 बार था, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो 2 की घात 1 मतलब 2। 1 घात लगाने की जरूरत नहीं है। 3 की घात यहाँ 2, यहाँ 3 की घात नहीं दे रखा 1, यहाँ 3 की घात 4, कम से कम 3 की घात 1 मतलब 3। 5 यहाँ घात 3 बार, 5 यहाँ 2, 5 यहाँ 4, कम से कम 5 2 बार। 7 की घात यहाँ 2, यहाँ 7 की घात नहीं दे रखा 1, यहाँ 7 की घात नहीं दे रखा, यहाँ 7 दिया हुआ ही नहीं, तो 7 को लेने की आवश्यकता नहीं। 7 की घात 0 यहाँ दिया हुआ ही नहीं, मतलब 7 की घात 0 मतलब 7 लेने की आवश्यकता नहीं है। 7 यहाँ 2 बार है, यहाँ 7 केवल लिखा है, घात नहीं दे रखी 1, यहाँ 7 है नहीं, 7 की घात 0, 0 मतलब लेने की आवश्यकता नहीं। गुणा कर लो। इसी रूप में आंसर दे रखा है या गुणा के रूप में दे रखा है बच्चों? इसी रूप में आंसर दे रखा है, तो आपका यही आंसर करेक्ट हो गया। गुणा कहता है, आगे गुणा कर लेते। और लसप अगर पूछ ले इसी सवाल में, तो लसप संख्याओं से कैसा होता है? बड़ा। तो लसप में ज्यादा ज्यादा कितनी बार है बोलते हैं? 2 यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 की घात नहीं 1 बार, ज्यादा ज्यादा 2 है 3 बार, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात यहाँ 2, यहाँ 3 की घात नहीं दे रखी 1, यहाँ 3 की घात 4, ज्यादा ज्यादा 3 की घात 4 इंटू 5 की घात यहाँ 3, यहाँ 5 की घात 2, यहाँ 5 की घात 4, ज्यादा ज्यादा 5 की घात 4 इंटू 7 की घात यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ है ही नहीं, तो ज्यादा ज्यादा 7 की घात 2। ये आपका लसप हो गया। हालांकि आपको केवल इस प्रश्न में मशप पूछा था। मशप संख्याओं छोटा होता है तो कम से कम कितनी बार आए वो लेते हैं, और लसप संख्याओं से बड़ा होता है ज्यादा ज्यादा कितनी बार आए वो लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, 80 सही 1/4 में कितने 1/8 है? तो भैया सबसे पहले तो इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदलो। 8 चौक 32, 320 से 1 321/4, ठीक है। इसमें कितने 1/8 है ये पूछ रहा मैं। 321, 8 चौक 32, तो 220 से 1 320 से 1 321/4 में कितने 1/8 है? तो हम 321/4 है, उसमें हम किसका भाग दे देंगे? 1/8 का। A/B/C/D है, तो इसमें क्या होता है बेटा, मैंने बताया था अगर 2 भिन्न संख्याएं ऐसे बटे में हो, 4 संख्याएं, तो क्या होती है? पहली भिन्न तो वैसी की वैसी आती है, वही 321/4 इंटू दूसरी भिन्न उलट के गुणा हो जाती है। 1/8 है, उलट के हो गई 8/1, 4 से काटा 8 को 2 बार, गुणा किया 6 4 2, 642 बार। कितनी बार है बच्चों? 642 बार, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं भैया। अब ये प्रश्न है, अभी 8, तो 8 लिख दिया प्लस बटे में 0 1 है, गुणा में पॉइंट इधर आता है बच्चों और भाग में पॉइंट उस तरफ जाता है। कितने अंक जाएगा? जितने 0 1 अंक जाएगा, तो 8 से इधर 1 अंक बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। आगे 0 हम लगाते ही पैसे में प्लस, यहां 3 0 है, यहां से 3 अंक जाएगा, 8 1 अंक है, ये 2 अंक नहीं है, तो 2 0 यहाँ 3 अंक हो गए। अब यहाँ पॉइंट आ गया, अब 0 है प्लस 8, यहाँ 4 0 है, एक अंक से 4 अंक बाद 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये है। अब इनको जोड़ लेंगे। अब 8 है, 8 के आगे नहीं दे रखा है, तो लास्ट में पॉइंट मान के 0 0 कुछ भी मान लो। अब इनको आप जोड़ लोगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके, तो आपको जोड़ आती है बेटा, 8 का 8 आ जाएगा, पॉइंट 8, ठीक है। या आप सीधे, आपको मैं ऐसे करवा देता हूं अगर आपको दिक्कत है तो, 8.0000 में जोड़ लो 0.8, खाली जगह वहां 0 जोड़ लो, वही 0.0008 है, खाली जगह वापस 0, इसको जोड़ लो 0.0008, जोड़ लो 8 8 0 8.8, 10 है, 1 0 0.1 अंक उधर आएगा, तो 0.8 मतलब 0.8, 3 0 0.3 अंक उधर जाएगा, 1 8 तो है ही है,
2 अंक और जाएगा तो 2 जीरो फिर पॉइंट, 4 जीरो है तो 4 अंक उधर जाएगा, 1 8 है ये 3 जीरो फिर पॉइंट, जोड़ लो इनको पॉइंट रेंज पॉइंट, बस अंक के अंक नीचे रख के जोड़ देंगे हम लोग। अगला प्रश्न, समय कार्य का सवाल है, खूब बार करा है इस टाइप के सवालों को, लेकिन अच्छा सवाल है बेटा, ठीक है। कह रहा है एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री, ठीक है, 1200 आदमियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री। सुनिएगा, 1200 आदमियों के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री है बच्चों? 28 दिन की। हमें कह रहा है 4 दिन बाद, कितना कह रहा है? 4 दिन बाद। तो 4 दिन में भैया 28 दिन की खाद्य सामग्री, 4 दिन में 4 दिन का खाना खा जाएंगे भैया ये। तो 4 दिन बाद स्थिति क्या रहेगी कि 1200 आदमियों के लिए खाना कितने दिन का बचेगा? 28 माइनस 4 बराबर 24 दिन का। कह रहा है 4 दिन बाद 300 आदमी बाहर चले गए, तब आदमी कितने रहेंगे भैया? शेष आदमी कितने रहेंगे? अब 900। शेष आदमी कितने रहेंगे? 300 चले गए तो 1200 माइनस 300, शेष आदमी 900 रहेंगे बच्चों। वो कितने दिन, 900 आदमियों के लिए कितने दिन खाना चलेगा? तो बेटा सीधा एक सूत्र है, m1 d1 बराबर m2 d2। m आदमी कितने हैं भैया? 1200। उनके लिए खाना कितने दिन चल रहा है बच्चों? 24 दिन। 1200 इंटू 24, तो आदमी कितने? 900। उनके लिए कितना दिन चलेगा? इंटू x। 1200 आदमियों के लिए 24 दिन चलता है खाना, 1200 इंटू 24 बराबर, तो 900 आदमियों के लिए 900 इंटू दिन पूछ रहा है x। 900 गुणा भाग में आया 1200 इंटू 24 बटा 900 बराबर x। काटा इसको 2 जीरो, 2 जीरो 3 से काटा 4, 3 से काटा 3, 3 का भाग 24 में दिया 8, ये आ गया 8 चौक 32। तो खाना कितने दिन चलेगा बच्चों? 900 आदमियों के लिए 32 दिन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। कई बच्चों ने आंसर दिया इसका। बिल्कुल आसान सवाल है, अगर नहीं हुआ तो घर पे इसको दोबारा देख लें। अब ये प्रश्न है बिल्कुल आसान, लेकिन ध्यान दें, 4 की घात 5 है, उसके ऊपर घात 1/7 है। तो घात जितनी होती है, बटा में अगर घात होती है बच्चों, बटे में घात होती है, ठीक है ना। आप इसको उल्टा समझ लें, अगर a के अंडरूट की श्रेणी n है, a अंडरूट की श्रेणी n है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? a की घात 1/n लिखते हैं। तो इसको उल्टा भी समझें आप, ये नियम मैंने लिखवाया था घातांक में, फिर समझ लें। a की घात 1/n है, तो ये घात हटा लेते हैं और जो अंदर आधार है a, उसके ऊपर अंडरूट लगा के जो n है वो n श्रेणी ले लेते हैं। इसको आप देखें तो अंदर वाला ये घात हटा देंगे, वो 4 की घात 5 वैसे के वैसे लिखेंगे, 1/7 है वो हटाया, उसकी जगह यहाँ अंडरूट की श्रेणी 7 ले लेंगे। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सवाल, फर्जी सवाल था भाई। करनी कितनी है? 1 जैसे n था, तो हम क्या करते हैं, अंडरूट, ये घात हटा के अंडरूट लिख के ऊपर यहाँ n लिख देते हैं। इसको आप ध्यान से देखें तो आपको वो सीधा समझ में आ जाएगा। घात कितनी है? 1/7, घात 1/7 ये हटा देंगे, इसकी जगह अंडरूट लिख के श्रेणी कितनी लगा देंगे? इसकी 7। ठीक है, ₹150 को 2:3:5 के अनुपात बांटने में सबसे बड़ा भाग, तो बेटा सबसे बड़ा भाग 5 वाला होगा। सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे ज्यादा अनुपात किसका है? 5 का। बटा कुल कितना आएगा? 3 2 3 5, 5 और 5 10 इंटू 150, 5 × 5, 5 दूनी 10, 150 में 2 का भाग दिया, ₹75 आ गया बच्चों। ध्यान से, सबसे छोटा पूछता तो 2 ले लेते, बटा कुल 10, 2/10 इंटू 150 कर लेते। ठीक है, 75 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपए है, शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपए है, ठीक है। शिक्षकों की वर्तमान संख्या पूछिए, ठीक है। वेतन 2000 रुपए बढ़ गया तो औसत वेतन 50 रुपए घट गया। सुनो, तो हमने क्या करना है, हमें इस बार ये अलग टाइप का सवाल है, आरंभ में शिक्षकों की संख्या मान लेनी x, अलग टाइप का सवाल है, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है भैया। हमें शिक्षकों की संख्या पूछ रहा है वर्तमान में, मतलब 2 शिक्षक बाद में आ गए थे वो पूछ रहा है। तो आरंभ में शिक्षकों की संख्या मान ली x, तो शिक्षकों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, x शिक्षक है भैया, तो x शिक्षकों का कुल वेतन कितना हो जाएगा बच्चों, औसत कितना है 1500 इंटू राशियों की संख्या, शिक्षकों की संख्या x, तो 1500x हो गया, ये समीकरण 1 हो गया बच्चों। आरंभ में शिक्षकों की संख्या कितनी मान ली x, तो x शिक्षकों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, औसत वेतन कितना है 1500 इंटू शिक्षकों की संख्या कितनी x, तो 1500 इंटू x कितना हो गया 1500x। अब इसके बाद ध्यान दें बच्चों, ये हो गया 1500x। अब कह रहा है 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपए बढ़ जाता है, तो औसत वेतन 50 कम हो जाता है। तो भैया 2 शिक्षक और आने पे, मतलब अब शिक्षक कितने हो जाएंगे, x प्लस 2 शिक्षकों का कुल वेतन कितना होगा बच्चों। अब शिक्षक 2 और आगे, तो 2 शिक्षकों x प्लस 2 शिक्षकों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, कि और कुल वेतन 2000 बढ़ जाता है, तो कुल वेतन कितना है, पहले कितना था 1500x था, ये 2000 बढ़ जाता है तो प्लस 2000 बराबर क्या हो जाएगा, औसत 50 घट रहा है, पहले औसत 1500 था, ये बराबर कितना हो जाएगा, औसत 50 घट गया, तो 1450 इंटू राशियों की संख्या कितनी, अब x लोगे x प्लस 2 लोगे x प्लस 2। इस पॉइंट को समझना, ये समीकरण कैसे बनाए, अब इसको केवल हल करना है। कह रहा है x शिक्षकों का कुल वेतन है 1500x, 2 शिक्षक आने पर अब शिक्षक कितने होंगे, x प्लस 2 शिक्षकों का कुल वेतन कितना हो जाएगा 1500x प्लस 2000 वेतन बढ़ गया, प्लस 2000 लिख दिया बच्चों, बराबर कह रहा है औसत वेतन 50 कम हो गया, तो पहले औसत वेतन 1500 तो 50 कम हो गया, तो औसत वेतन 1450, और राशियों की संख्या x लेंगे, x प्लस 2, इसको हम लोग हल कर लेंगे, इधर तो आएगा वही 1500x प्लस 2000, इधर गुणा किया, 1450 को x है तो 1450x प्लस 1450 इंटू 2 हो गया 29, x वाली संख्या एक तरफ लाओ, 1500x माइनस 1450x बराबर 2900 माइनस 2000, घटा दिया 50x बराबर, घटाया इसमें से 900, 2900 में से 2000 घटाए 900, x आ गया 900 बटे 50, 0 0 चला गया, 5 का भाग दिया 18, ठीक है। तो ये वर्तमान संख्या आई है या पहले वाली आई, आरंभिक संख्या है। तो वर्तमान में कितने होंगे भैया, वर्तमान में शिक्षक कितने होंगे, ये शुरुआत वाली संख्या थी, वर्तमान में कितने होंगे, पहले 18 थे फिर 2 आए, तो वर्तमान संख्या कितनी होगी बच्चों आपके 20, वर्तमान संख्या आपके कितनी हो गई बच्चों 20, ठीक है, ये ध्यान दें। आरंभ में संख्या मानी थी x, वो 18 आ गई, फिर 2 और आए थे ना, तो वर्तमान में कितने 18 प्लस 2 20, ये प्रश्न है, ये सवाल शायद पहले आया हुआ है, करवा चुके हैं इसको। एक कार का मूल्य 50,000 से बढ़कर, कार है उसका मूल्य 50,000 है, से बढ़कर कितना हुआ 60,000, तो बढ़ोतरी कितने की हुई बच्चों 10,000 की, तो मूल्य में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, 10,000 की वृद्धि हुई, बटा आरंभिक प्रतिशत निकालते समय सदैव पहले वाली संख्या बटे में लेते हैं, चाहे वो बड़ी एक छोटी, इंटू 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 100 में 5 का भाग दिया, 20% वृद्धि हुई, ठीक है। कितने परसेंट वृद्धि होगी बच्चों 20%, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, खूब सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा, शाबाश।
कर यदि 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, और विक्रय मूल्य हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य उधर वाली संख्या को मान लिया, क्रय मूल्य 3 रुपया, विक्रय मूल्य उधर वाली संख्या को मान लिया 4 रुपया। ये ट्रिक याद रखनी है। तो आपके क्रय मूल्य कितना आया, 3 रुपया, विक्रय मूल्य कितना आया बच्चों, 4 रुपए। तो लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ होगा बच्चों। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 3 रुपए में खरीदी, 4 में बेची, लाभ हुआ कितने रुपए हुआ, 1 रुपए। क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 3 रुपए। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं इसका सूत्र, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना रुपए है, 1 बटा क्रय मूल्य 3 इंटू 100। 100 बटे 3 करोगे तो 33 से 1 बटा 3 या 33.33%। अब प्रश्न है बच्चों, एक रेडियो का अंकित मूल्य दिया हुआ 480, ठीक है, बटा है 6 से 1 बटा 4, इसको पॉइंट में ले लो, मान लो तो 6.25% छूट है। तो विक्रय मूल्य क्या है, तो भैया विक्रय मूल्य का सीधा सूत्र है बच्चों, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100। अंकित मूल्य कितना, 480 इंटू 100 माइनस छूट कितनी, 6.25 बटे 100। 480 इंटू घटाए इसमें से 93.75 बटे 100, ठीक है, 93.75 बटे 100। अब इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर पॉइंट हटा, नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 0। अब इसको हल कर लेते हैं भैया, इसके बीच चिन्ह नहीं, चिन्ह गुणा कर लेंगे। जीरो से 0 गया, फिर इसको काटा 2 से तो 5 रहा, इसको काटा 2 से तो 24 रहा। 5 का भाग इसमें दिया, पॉइंट हट ही गया। अब ये एक बार गया, 5 एकम 5, 4 बचा, पिछड़ा 4 लिख दिया। 43 में 5 का भाग 8 बार, 43 में 40 घटा पिछड़ा 3 3 लिख दिया। 7 पंजे 35, 7 बार। 37 में 35 घटा पिछड़ा 2 2 25, 1875। अब इसको और काट लो भैया, इसको काटा 4 से 6 बार, इसको काटा 4 से 25। 25 का भाग सीधा इसमें चला जाएगा बच्चों, 25 का भाग दे इसमें, 25 सत्ते 175, भाग देना है दादा ही बेटा, 25 सत्ते 175, पिछड़ा 12 12, 125 125, 5 का भाग 5 बार, 125 25 का भाग 5 बार, ये हो गया 6 इंटू 25, ठीक है, 6 इंटू 25 हो गया 75 इंटू 6। 75 को 6 से गुणा करो, 75 150, ये कितना आ जाएगा 450 रुपये। काटने में थोड़ा ध्यान दे देना, कुछ नहीं किया, अंकित मूल्य 480, अब ये 6 से 1/4% है तो पॉइंट बदल दिया, 6.25 मैंने लिख दिया, घटाया 93.75, अब ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1 लिया, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0। अब इसको ऊपर नीचे काट दो, आपका उत्तर कितना आ जाएगा 450, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल, समय कार्य का सवाल है, आसान है, चाहे 2 व्यक्ति हो चाहे 3 हो, तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हो जाना इसमें सवाल, कोई दिक्कत नहीं। महेश प्लस हरीश प्लस सुरेश
का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/6। लसअप कितना आया बच्चों इनका? 30। 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 को 1 से किया 2। 10 का भाग 30 में 3 बार, 3 को 1 से किया 3। 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 को 1 से किया 5। ये आ गया 10/30, मतलब 1/3 कुल समय इसका उल्टा 3 दिन लग जाएगा। कितने दिन लग जाएगा बच्चों? 3 दिन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है रेलगाड़ी की चाल वाला। दो रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो उनकी चालों का अनुपात। तो भैया ये तो मीटर प्रति सेकंड में, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल देते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटे में है चाल, अगर उसको मीटर प्रति सेकंड बदलना तो किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। 9 से काटा 5, 9 से काटा 2, ये आ गया 25/2। 25/2। ठीक है, और इधर कितना है भैया? 10 मीटर। ठीक है, तो ये अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? 25/2 अनुपात 10। 25/2 अनुपात 10। अब भैया बटे में 2 है तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। दोनों तरफ कर सकते हैं 25/2 अनुपात 10। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 25 अनुपात 2 से गुणा किया 20। ठीक है, ये आ गया अनुपात। इसको और सरल करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 अनुपात 4। आसान लेकिन अच्छा सवाल था भैया। ये तो चाल मीटर प्रति सेकंड में है ये बच्चों। ये चाल जो किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको 5/18 से गुणा किया, किसमें बदल गया? मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 से गुणा किया, 5 × 25, 9 × 18, 5 × 25/2। 25/2 अनुपात 10। 2 से गुणा कर दिया, 2 से 2 कट गया, और 10 को 2 से किया 20। 25 अनुपात 20 आ गया 5 अनुपात 4। अब ये सवाल, इसमें हमें समय ज्ञात करना है। दिन में दे रखा है समय जो है वो हमें दिन में दे रखा है, तो कितने दिन है वो निकाल के बटा कितना करना? 365। क्यों? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। मूलधन 2400 दिया हुआ है, मिश्र धन 86.4% दिया हुआ ही है। समय जो है दिया हुआ नहीं है, बल्कि कह रहा 22 मार्च से 8 जनवरी तक का है समय। ठीक है, इसको हमें काउंट कर लेना है। मार्च में कितने दिन होंगे भैया? मार्च के दिन, तो मार्च के कितने होंगे? 31। मार्च में 31 दिन होते हैं, माइनस 22 किया। 31 में से हमने 22 घटाया, पीछे कितना दिन रहा बच्चों? 9 दिन। अप्रैल के कितने होंगे बच्चों? 30। मई के कितने होंगे? यहां लिख दे तो मई के कितने होंगे? 31। फिर जून के कितने होंगे भैया? 30 दिन। जुलाई के कितने होंगे? 31। अगस्त के कितने होंगे? 31। सितंबर के 30, हम सभी जानते हैं इनको। उसी प्रकार अक्टूबर के 31 दिन। नवंबर के दिन कितने होंगे? 30। जनवरी के दिन कितने होंगे? 8 जनवरी तक कह रहा 8 दिन होंगे। इन सबको हमें जोड़ देना है, तो दिन कितने हैं? मार्च के 9, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, जनवरी के 8। जोड़ो इनको। 9 और 1 10, 10 ने 11, 11 ने 12, 12 ने 13, 13 और 8, 13 और 8 कितने हो गए बच्चों? 21। एक को हज लगी 2, 2 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26, 261 दिन। ठीक है भाई, 22 मार्च से 8 जनवरी तक का कह रहा था, हमें दिन पहले गिनने पड़ेंगे। तो जब हमने दिन गिने भैया, मार्च कितने का होता है? 31 का। 31 माइनस 22, मार्च के 9 दिन। अप्रैल के 30 होंगे, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31,
नवंबर के 30, जनवरी के 8। टोटल जोड़ लिया, मार्च के 9, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 31, सितंबर के देखो जुलाई अगस्त सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30। अच्छा दिसंबर जोड़ना है ना, मैं देखो दिसंबर हमने लिया नहीं बेटा, दिसंबर भी तो आएगा इसमें, पहले दिसंबर के 31 आएगा बच्चों, देखो दिसंबर नहीं लिया हमने, और फिर जनवरी आएगा। इसके 8 दिन गिनने में इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कैलेंडर में सवाल हम करते ही हैं, ध्यान दें। तो अच्छा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर के 31, और अब होगा जनवरी के 8। अब इनको जोड़ दें वापिस, सॉरी 9 और 1 10 और 1 11 12 13 14, 14 और 8 हो गए भैया 22 रुपये। असला की 2, 3 2 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 3 29, 292 दिन। हमेशा ध्यान देना जो 365 है, ये हमेशा ध्यान देना, ये कहीं लिख देना भले, जो 365 है बच्चों, जो 365 एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, ये किससे भाज्य होता है 73 से भाज्य होता है। ये किससे भाज्य होता है बच्चों 73 से। हमेशा ये ट्रिक याद रखना, ये जो भाज्य किससे होगा बच्चों 73 से। ये आसान सवाल है लेकिन अलग टाइप का इसको समझना है। 73 से भाज्य होगा तो जो दिनों की संख्या आएगी ये हमेशा बेटा 73 के गुणांक के रूप में आएगी, ये याद रखना। अगर नहीं आती है तो आपने गलती करी है, तो इसीलिए मैंने वापस देखा 292। अब जो है ये 4 बार कट रहा है, 73 को 4 बार गुणा करते हुए दिया आता है 73, मतलब जो दिनों की संख्या आएगी याद रखना, या तो 73 देगा या 73 इंटू 2 144 देगा या 73 इंटू 3 ऐसा देगा, मतलब वो 73 से कटेगी, क्योंकि 365 किससे कटता है 73 से। 73 को 5 बार गुणा करते हैं 365 आता है। तो भाई अब मूलधन कितना है 2400, ठीक है। ब्याज कितना है, ये 6 से 1/4% है। इसको अगर आप मिश्र बिन को साधारण बिन 6 चौक 24, 24 से 25, 25/4%, तो 25 ऊपर आ गया /4 है ये, इनटू समय है 292 दिन। इसको भैया वर्ष में बदलना है, किसका भाग देंगे 365 का, इनटू में बटे में 100 होता ही है, और इसका चिन्ह नहीं देगा ना। क्या किया मैंने, मूलधन 2400 लिख दिया। इस सवाल को फिर समझें, मूलधन कितना लिया 2400, दर है 6 से 1/4, मिश्र बिन साधारण बिन बदला 6 चौक 24 से 25, 25/4%, इनटू दिनों की संख्या हमने देखो ये निकाली 22 मार्च से 8 जनवरी का रात, 22 मार्च तो 31 का होता है मार्च, 31 - 22 9, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 8। इन सब दिनों को जोड़ दिया, आया 292। ये हमेशा ध्यान देना, ये 73 से कटता है, मैंने ये ट्रिक लिखवा दी। दिन ऐसे ही देगा जो 73 से कटेगा, क्योंकि हमेशा प्रश्न में कटने वाली संख्या देता है, क्योंकि 365 किससे कटता है 73 से। 73 इंटू 5 365 होता है। अब कर लिया, नीचे चिन्ह नहीं दिया, चिन्ह गुणा कर लेते हैं। अब इसको हल कर दो, 2 0 से 2 0 गए, 4 का भाग 24 में दिया 6 बार। अब ये 73 से कटेगा, 73 इंटू 4 करोगे तो 292 आता है, और 73 इंटू 5 365 आता है। मैंने बताया दिन हमेशा 73 से कटने वाला देगा, क्योंकि 365 में 73 का भाग जाता है। अब 5 का भाग दिया 25 में 5, ये बचा 6 इंटू 5 इंटू 3, 6 5 30, 30 इंटू 4 120 रुपये, ठीक है। कितना आ गया बच्चों 120 रुपए। चलिए अच्छा सवाल था, दिनों की संख्या ज्ञात करनी थी, था आसान लेकिन बढ़िया सवाल। और याद रखना दिनों की संख्या जो हमेशा देगा बच्चों हमें, उसमें क्या करेगा भैया, वो 73 का गुणांक होगा, क्योंकि 365 में 73 का भाग जाता है। अब प्रश्न में दे रखा है एडवेंचर, बड़ा शब्द है काफी, इसको ये कह रहा, लिख रहे हैं भैया BFYISZBZN, ये लिख रहे हैं भैया। तो हम क्या करेंगे, इससे संबंधित संख्याएं लिख दो। A मतलब 1 होता है, D मतलब 4, V मतलब 22, E मतलब 5, N मतलब 14। यहां से पता चल जाएगा, इतना पूरा देखने की जरूरत नहीं। B मतलब 2 होता है, F मतलब 6,
y मतलब 25, i मतलब 9, ये s है, s मतलब हो जाता है RST 19। आप यहां देख सकते हैं बच्चों, 1 से 2 हुआ तो 1 जुड़ा, 4 से 6 हुआ 2 जुड़ा, 22 से 25 हुआ 3 जुड़ा, 5 से 9 हुआ 4 जुड़ा, 14 से 19 हुआ 5 जुड़ा। तो पहले 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आगे होता तो 6 जुड़ा, 7, 8, 9 ऐसे जुड़ा है। तो भाई हमें शब्द दिया है COUNTRY, हर एक से संबंधित वर्ण संख्या लिख दो। C मतलब 3, O मतलब 15, U मतलब 21, N मतलब 24, T मतलब 20, R मतलब 18, Y मतलब 25। अब जोड़ते रहे आप हर एक में, इसमें 1 जोड़े, 3 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 4, 15 में अब 2 जोड़े, 15 में 2 जोड़ा आ गया 17, 3 जोड़े 21 में तो आ गया 24, इसमें 4 जोड़े 14 में तो 18, इसमें 5 जोड़ा तो 25, अब इसमें 6 जोड़ा 18 में 24, और इसमें 7 जोड़ा 25 में 7 जोड़ा 32। अब इनसे संबंधित वर्ण ले लें भैया हम लोग। 4 मतलब D, 17 Q, 24 X, 18 R, 25 Y, 24 X, 32, ये हो जाएगा F। ठीक है, तो पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, ऐसे। चलिए, अधिकतर बच्चों से हो गया ये, वेरी गुड। अब अगले ये श्रृंखला है, श्रृंखला पहचानना में, श्रृंखला में क्या कर रहा है। सुनिएगा भाई, 2 से 5, 2 से गुणा किया 1 जोड़ा, 2 दूनी 4, 4 ने 1 5, फिर 5 से 11, 2 से गुणा किया 5 दूनी 10, 10 से 1 11, फिर 11 से 23, तो 2 से गुणा किया 1 जोड़ा, 11 दूनी 22, 1 23, फिर 23 दूना 46 प्लस 1 47, तो 47 इंटू 2 करके 1 जोड़ेंगे, तो 47 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा 94 प्लस 1, उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों 95। ठीक है, अब ये प्रश्न है, इसमें मैं देखना कहीं जोड़ रहा है, घटा रहा है, गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, क्या कर रहा है। इनका गुणा का कोई मतलब नहीं है, इधर जोड़ो इधर जोड़ो तो इनका अलग है। 8 और 3 8 और 13 21 से 10 31 होते हैं, इनको जोड़ो तो अलग है। 16 और 12 28 होते हैं, इधर जोड़ें तो भी कोई मतलब नहीं। इसमें क्या कर रहा है, 8 से 7 एक कम कर रहा है, आप चेक करो, यहाँ 13 से 12 यहाँ पे भी कम कर रहा है, 10 से 9 एक कम कर रहा है, बिल्कुल सही। फिर 7 से 10 हो रहा है 3 जोड़ा, 12 से 15 3 जोड़ा, इधर भी 3 जोड़ेगा, 9 में 3 जोड़ेगा बच्चों, उत्तर कितना आएगा 12। अब इसमें है कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है, शिक्षित भी हो और नौकरी पेशा भी हो। शिक्षित भी हो मतलब शिक्षित किसको दे रहा है, मतलब त्रिभुज में होना चाहिए वो, और नौकरी पेशा मतलब वो व्रत में भी होना चाहिए। त्रिभुज और व्रत जो दोनों में हो, त्रिभुज में भी हो, जो त्रिभुज भी हो और नौकरी पेशा भी, त्रिभुज भी हो और जो व्रत भी हो। तो त्रिभुज और व्रत दोनों में अगर हम बात करें तो दोनों में एक तो ये 6 है, एक ये 12। अरे दोनों वाला ये इलाका हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, ये इसमें कौन कौन सी है, 6 प्लस 12, टोटल कितना हो गया बच्चों 18। भाई त्रिभुज और व्रत दोनों में हो, ये त्रिभुज है, या आप इसको ऐसे में 2 मार्कर से मार्कर, भाई त्रिभुज मतलब शिक्षित लोग भी हो और ग्रामीण भी हो। अब आप देख लो दोनों में कौन सा है, जो पिंक में भी हो, अपना सॉरी रेड वाले में भी हो, और जो इसमें ब्लू वाले में भी हो, तो वो कौन कौन से हैं, ये 6 और 12 दोनों में।
दोनों में जो आता है वही, शिक्षित भी कह रहा है, नौकरी पेशा, तो त्रिभुज और वृत्त दोनों में उत्तर कितना आ जाएगा 18। आंसर आपका कितना आएगा बच्चों 18। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट सवाल पे। 22 का सवाल है पासे का, जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रखी बच्चों। पूछ रहा है ए के सामने कौन सा अक्षर है। तो बेटा यहां देखो, एक वर्ण समान है, दो समान है। एक समान है, दो होते तब तो उन दो को काट देते, सीधा हो जाता। एक समान है, इसको ऐसे लिखो, इसको भी आप ऐसे लिखो, तो बी ए सी, इसको भी लिखो ऐसे, बी डी ए। बी बी तो बराबर है, हमें पूछा ए के बराबर, तो भैया क्या हो गया डी आंसर। ए के सामने कौन सा होगा डी। चलिए, आज जीके की क्लास नहीं लग पाएगी, सर एग्जाम देने गए थे तो वो भी आ नहीं पाए। ठीक है, कल से आपकी जीके की क्लास यथावत हो जाएगी। हाँ, 1:30 से 2 जो आपकी साइंस की क्लास है, ठीक है, वो आपकी यथावत लगेगी। अभी क्या टाइम हुआ है 12:32 में, तो 1 बजे से ही लगा लें या 1:30 बजे लगाएं, क्या करें? 1 बजे कर लें, ठीक है। तो आप उसमें वापस टेलीग्राम पे नोटिस डाल देना। तो बेटा आज जीके की क्लास लगेगी नहीं, तो साइंस की क्लास आपका अभी अपना टेस्ट पेपर हल हो गया। साइंस की क्लास आज के लिए 1 बजे ही लगा लेंगे। जीके वाले सर वैसे अनुपस्थित हैं, तो आज उनकी नहीं हो पाएगी, तो आज साइंस की क्लास 1 बजे ही है, 1 से 1:30 हो जाएगी। ठीक है, और कल से वही जो है तीनों क्लासें चलती रहेगी, मैथ्स की, साइंस और जीके तीनों चलती रहेगी एज इट इज। ठीक है, धन्यवाद।